सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जो पाकिस्तान के एटमी साइंसदान हैं उनके इंतकाल की खबर गर्दिश कर रही है। इस हवाले से बहुत से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इस वक्त उनके इंतकाल की खबर चला रहे हैं। दूसरी जानिब गुज़श्ता हफ्ते हमने आपको बता दिया था कि वो हस्पताल में ज़ेर इलाज हैं और इस हवाले से उनके ख़ानदानी ज़राए की जानिब से कहा गया था कि उनकी सेहतियाबी के लिए दुआ की जाए। आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खासकर ट्विटर और फेसबुक पर यह खबर फैलाई जा रही है कि उनका इंतकाल हो गया है। इससे कबल की खबर की तफसीलात से आपको आगाह किया जाए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप फेक न्यूज़ से बच सकें। सोशल मीडिया पर मुनज़्ज़म अंदाज से पाकिस्तान में लाइक्स, सब्सक्राइबर या फिर फॉलोअर्स हासिल करने के लिए झूठी खबरें फैलाई जाती हैं। इससे कबल गुज़श्ता हफ्ते उमर शरीफ की डेथ के हवाले से ये खबरें फैलाई गईं कि उनका इंतकाल हो गया है। उनकी एक तस्वीर जो कि वो अब एक व्हील चेयर पर बैठे हैं उसको फैलाया गया और कहा गया कि उनका इंतकाल हो गया है। अब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के लिए भी इसी तरह फेक न्यूज़ का सहारा लेकर लाइक्स हासिल किए जा रहे हैं। हालांकि ये जाने बगैर कि इस खबर से कितने पाकिस्तानी हैं जो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान से मोहब्बत करते हैं, उन्हें दुख पहुंचता है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के ख़ानदानी ज़राए से हमने बात की। उन्होंने कहा कि उनका इलाज चल रहा है लेकिन उनकी मौत की खबर में सदाकत नहीं है। याद रहे कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की उम्र 85 साल से ज़ायद है। वो 1 अप्रैल 1936 को पैदा हुए। उसके बाद उन्होंने न्यूक्लियर फिज़िक्स में अपना लोहा मनवाया और दुनिया में पाकिस्तान को एक एटमी ताकत बनाने में अहम किरदार अदा किया। उनकी काविशों की वजह से पाकिस्तान का एटमी बम इस्लामिक बम कहलाया और उसके बाद आज वो इस वक्त ज़ेर इलाज हैं। उनको दुआ की ज़रूरत है, न कि फ़ेक न्यूज़ फैलाकर उनकी फैमिली और उनके चाहने वालों को परेशान करने की ज़रूरत है। उम्मीद है कि आप मुस्तनद ख़बरों के लिए हमारे साथ मुंसलिक रहेंगे।